आज हम भूषण को आगे पढ़ेंगे। भूषण ने जो व्याख्याएं की है शिवाजी के बारे में जो लिखा है उसको हम पढ़ रहे थे। आगे भी शिवाजी के ही शौर्य का वर्णन है। और शिवाजी जब आक्रमण करते थे दुश्मन के ऊपर तो उनकी जो स्त्रियां थी उनकी क्या स्थिति होती थी और किस तरह वो स्त्रियां उनके आक्रमण से डर जाती थी, रात दिन परेशान रहती थी, इस सब का वर्णन यहाँ पर किया है। उत्तरी पलंग ते न दियो है धरा पे पग, तेहू सगबग निस्दिन चली जाती है। कवि भूषण कहते हैं कि जो स्त्रियां कभी पलंग से नहीं उतरती थी और 2 कदम भी धरती पे नहीं चलती थी, कहने का तात्पर्य यह है कि जो पलंग पे ही रहती थी, आराम करती थी, उन्हें कोई डर नहीं था और वो कभी भी किसी भी तरीके से इधर उधर नहीं जाती थी, क्योंकि उनका जो स्वभाव था वो आराम करने का ही रहा और वो अपने पलंग पर ही रहती थी। तो जब शिवाजी ने आक्रमण कर दिया तो वो स्त्रियां, जो शत्रुओं की स्त्रियां हैं, वो भय की वजह से इधर उधर उदास होकर इधर उधर भाग रही है। तेहू सगबग मतलब बिना कुछ सोचे समझे इधर उधर, निस्दिन चली जाती है। निसी और दिन, निशी मतलब रात और दिन मतलब दिन, रात दिन वो इधर से उधर भाग रही है। जो कभी पहले पलंग से उतरकर देखती भी नहीं थी, चलती भी नहीं थी, वही स्त्रियां अब उदास होकर रात दिन अपनी रक्षा के लिए इधर से उधर भाग रही है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि शिवाजी ने जब आक्रमण किया तो उनके जो शत्रु थे, उनकी स्त्रियां शिवाजी के भय से इतनी व्याकुल बेबस हो गई है कि उनको लग रहा है कि अब हमारा क्या होगा, अब हमारी रक्षा कौन करेगा। अति अकुलाती मुरझाती न छिपाती गात, बात न सुहाती बोल अति अनखाती है। दूसरा उन्होंने कहा कि अपने अति अकुलाती मुरझाती न छिपाती गात, अत्यधिक वो व्याकुल हो रही है, मुरझा रही है और उनकी ऐसी हालत हो गई है कि अपने शरीर का भी वो ध्यान नहीं रख पा रही है, ओढ़ पहन नहीं पा रही है। छिपाती न गात, गात मतलब शरीर, छिपाती मतलब छिपाना, कि वो अपने शरीर को भी उतने अच्छे से सजा संवार रही नहीं है। ओढ़ने पहनने का ढंग भी वो भूल गई है, अस्त व्यस्त हो गई है और उन्हें अब भय सताए जा रहा है। भूषण भनत सिंह शाही के सपूत सिवा, तो भूषण कहते हैं कि परम प्रतापी शाहजी के सपूत शिवाजी तुम्हारी धाक सुनकर, भनत सिंह शाही के सपूत सिवा तेरी धाक सुने अरि नारी बिललाती है। कि तेरी धाक, तेरा ओज, तेरा जो गुण है वीरता का, साहस का, उस गुण को सुनकर जो दुश्मनों की स्त्रियां हैं वो अत्यधिक भय खा रही है, बिलबिला रही है, व्याकुल हो रही है। और उसके साथ ही साथ वे पहले जो नह में न जाती ते वे धूप चली जाती पुणे। जो कभी, जो नह मतलब चांदनी, जो कभी चांदनी रात में भी चलने में थक जाया करती थी, वही स्त्रियां अब तेज धूप में भी चलने का संकोच नहीं कर रही है। इस बात को हम यूँ समझें कि जब हमें कोई डर नहीं होता, मन में कोई भय नहीं होता, तो हमको वो चांदनी रात में चलना भी थकाने वाला लगता है, क्योंकि उतने ही आराम तलब हो गई है। लेकिन जब सामने डर है, भय है, व्याकुलता है, स्थितियाँ ठीक नहीं है, दुश्मन आक्रमण कर रहा है, तो वो स्त्रियां जो चांदनी में कभी चलते हुए भी थक जाती थी, वे स्त्रियां अब तेज धूप में चलने का भी कोई संकोच नहीं कर रही है। वो निराश्रय हो गई है और इधर उधर वो भटकती रह रही है। उनकी सब सुख सुविधाएं समाप्त हो गई है, क्योंकि शिवाजी ने आक्रमण कर दिया है तो उनका जो राजपाट है वो छिन गया है। पहले 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है। देखिए यमक अलंकार है इसमें कि बेर 2 बार आया है, लेकिन दोनों बार इसका अर्थ भिन्न है। 3 बेर खाती थी वो 3 बार मतलब 3 समय वो खाना किया करती थी दिन में, खाना खाया करती थी दिन में।
अब केवल वो 3 बेर, बेर जो बेर के फल होते हैं, बेरियां जो होती है वो खाकर ही अपनी भूख उनको अब मिटानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास अब 3 समय खाने लायक भोजन भी नहीं है शिवाजी के आक्रमण के कारण। तो यहाँ पर शिवाजी के पराक्रम का, साहस का वर्णन कवि ने किया है और उनके शत्रुओं की जो बुरी स्थिति है उसका वर्णन भी यहाँ पर किया है। और इसमें यमक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार भी है। यमक का बहुत सुंदर प्रयोग कवि ने इसमें किया है। दूसरा पद हम इसमें आगे पढ़ेंगे। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर